भर के दिल तेरे हवाले। जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। ये परफ्यूम कहाँ से लगाया तुमने? ये वाला मैंने लिया है, मैंने खुद ही लिया है। अच्छा, तो तुम परफ्यूम भी लगाती हो? जी जी, कभी कभी। कहाँ से लिया? वो ना अब्बा के साथ गई थी शॉपिंग मॉल, वहां से ही लिया है। उधर ना जी हर चीज की कॉपियां मिलती हैं। वो बता रहा था जी मुझे दुकानदार कि ये वाला बहुत महंगा है, मतलब इसका ओरिजिनल वाला बहुत महंगा है। क्या हुआ जी, आपको बुरा लगा? नहीं, कोशिश करना कि आइंदा इस घर में खुशबुएं लगा के मत फिरना, मना है। अच्छा जी, तो क्या सुबिया जी आपको भी यहाँ खुशबू लगाना मना है? बहुत बोलती हो तुम, बोला कम करो और सुना ज्यादा। जाओ जाकर किचन में देखो कि क्या हो रहा है वहां, जाओ। सुनो, ये कितनी मिट्टी है इधर, इधर आओ उसको साफ करो। जी अच्छा। पल वो सारे पलकों पे ही रुके, जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। सॉरी जी, मैंने आपको देखा नहीं। मैं रानो हूँ, खतीजा मेरी माँ है। आप मीर दानियाल है ना? ये लाने को मुझे सोबिया जी ने कहा था, तो मैं ले जाऊं? तो तुम हो रानो? जी, अब जाऊं? जाओ। हाय रानू, ये तो बहुत प्यारा है, बहुत महंगा भी होगा है ना? रुक, लगाना नहीं, रख अंदर रख। अच्छा मुझे ये बता, और क्या कहा उसने? पता है उसने क्या कहा? उसने कहा रानू मैं ये परफ्यूम तेरे लिए लाया हूँ, तुझे खुशबू पसंद है ना? मैंने कहा लाए हो तो लगा भी दो। क्या? ये तूने उससे कहा? और सुन तो, ऊपर से उसकी भाभी भी आ गई। भाभी? कौन? वो नहीं है सोबिया, वो आ गई थी। पता है मैं खट से बैठ के पीछे छुप गई। फिर? मीर साहिर की तो सिट्टी गुम हो गई थी। और हाँ पता है मैं मीर दानियाल से मिली, बहुत डर लग रहा था मुझे,
बड़ी बड़ी आंखें, गुस्सा, टकरा गई थी मुझसे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बहुत अच्छे हैं वो। यार हवेली के सब लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। पता है, इतनी बड़ी हवेली, इतनी प्यारी प्यारी चीजें, मैं तो देख के पागल हो गई। पल वो सारे पलकों पे ही रुके, जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। अगर साबिया किसी और का बच्चा लेकर पाल ले तो इससे हवेली का सन्नाटा भी दूर हो सकता है और तुम्हारी अम्मा जी की फरमाइश भी। और फिर पैदा करने से ज्यादा पालने की मोहब्बत होती है। दानी, कब से देख रही हूं आपको, क्या अब आपको मेरे होने का एहसास भी नहीं होता? पता नहीं कहां खोए रहते हैं आप, क्या सोचते रहते हैं? तुम्हें पता है जहन कितना उलझा हुआ होता है, कितने काम होते हैं सोचने के। कौन से काम दानी? जमीनों के, पटवारियों के। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ जो गुजरात में फैक्ट्री का प्रोजेक्ट शुरू करना है वो भी शुरू करवा दूं। नहीं दानी, मैं आपको दूसरे शहर नहीं जाने दूंगी। क्यों? पता नहीं दूसरे शहरों में क्या क्या होता है। फिर वही फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। फैक्ट्री का काम बहुत पहले से सोचा था, कभी ना कभी तो शुरू करना ही है ना। बस मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी, कहा ना मैंने। वहां कोई और मिल गई तो? सो भी प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तो पहली मेरे सर में दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम शुरू हो गई। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अब क्या हो गया? सो जाइए आप, आराम से सो जाइए। मैं रो मरूं, आपको इससे क्या? जानती हूं दानी कि मैं अब आपको अच्छी क्यों नहीं लगती। मैं मां नहीं बन सकती ना, इसीलिए अच्छी नहीं लगती ना आपको मैं। इसीलिए आप इस तरह का बुरा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। कभी इतना ख्याल आया है आपको कि सारा सारा दिन आपका इंतजार करती हूँ, अकेली होती हूँ, अजाब झेल रही होती हूँ मैं। पहले कितनी बातें करते थे आप मुझसे, हर बात आकर मुझे बताते थे, और अब आपके पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। आते ही सोने की लग जाती है आपको। ठीक ही तो कहती हूँ ना कि बदल गए हैं आप। हाँ मेरे खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। बदला मैं नहीं, बदल तुम गई हो। खुदा जाने किस बात का खौफ बैठ के तुम्हारे दिल में। देखो सोबी, अगर तुम मुझे इसी तरह तंग करती रही तो मैं वाकई बदल जाऊंगा, समझी तुम? कन्ना दिया वालिया, लाख संभालिया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम।
नाश्ता किया तुमने? जी कर लिया। तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। आज सुबह सुबह तुम्हारी सास आई थी, क्यों? कानों में शीशा उंडेड़ने। कह रही थी कि माँ जी खुदा के लिए सुबह सुबह मुझसे ये बातें मत करें। मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे पहले ही देर हो रही है। ठीक है, नहीं करती। कहीं जाना है तुझे? जी मुझे दूसरे शहर जाना है। साहिर उठ गया? नहीं, क्यों? उसने भी जाना है तेरे साथ? जी माँ जी, रात को कहा भी था उससे कि सुबह जल्दी उठ जाना वरना देर हो जाएगी। चल ठीक है, मैं खुद जाके जगाती हूँ उसे। जी अच्छा। सुनो, इधर आओ। जी, मेरे लिए खाना लेकर आओ। मगर खाना तो क्या अभी तक खाना नहीं बना? तुम सारा दिन करती क्या हो? चलो जाकर मेरे लिए जूस लेकर आओ। जाओ ना, जल्दी जाओ। रानो, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही थी? वो जी खाना खाने लगी थी। भूख लग रही है ना, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। और देखे, इन लोगों ने खाना भी नहीं बनाया। तो तुम यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाओगी? जी सोबिया जी, बड़े घरों में तो इसी तरह बैठकर खाते हैं ना। बड़े घरों में इस तरह खाना घर के लोग खाते हैं, घर के मुलाजिम नहीं। चलो किचन में चलकर खाना खाओ। और अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ इस घर की मुलाजमा है, सारा दिन हमारी खिदमत करती है और तुम उसकी जगह आई हो। अपनी जगह मत भूलना। वो जी मैं तो रानो, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं बताया कि इस हवेली के कुछ असूल हैं? इस घर के मुलाजिम तब तक खाना नहीं खाते जब तक इस घर का एक एक फर्द खाना ना खा ले। समझी तुम? जी चलो जाओ। अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो? भाभी, ये आपने क्या किया? देखो साहिर, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि घर के मामलात में मत बोला करो। सदियों से यही होता आया है और यही सब होता रहेगा और यही रिवाज है इस हवेली का। खैर छोड़ो, तुम किन नौकरों की बातों में उलझ रहे हो? सुनो, तुम मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो, मुझे अम्मा की तरफ ड्रॉप कर दोगे? जी। मैं 1 मिनट में अपना बैग लेकर आई। एतराज है अम्मा, मैं कैसे किसी गैर की औलाद पाल सकती हूँ और क्यों पालूंगी? पागल हो गई है? रिश्तेदार है वो हमारी और तो अच्छी तरह से जानती है, तो फिर तुझे क्या परेशानी है उसका बच्चा पालने में? नहीं अम्मा, मेरा दिल नहीं मानेगा, नहीं कर सकती मैं ये सब। अम्मा, आप अब्बा से कहो ना कि मुझे बाहर ले जाएं इलाज के लिए। मैंने सुना है कि वहां तो हर चीज का इलाज हो जाता है। सोबी, मगर वहां तकदीर नहीं बदल सकती। बिगड़ी किस्मत का इलाज कहीं नहीं होता। तुम्हारे अब्बा ने 10 डॉक्टरों के पास मशवरा किया, मगर कहीं कुछ नहीं हो सका। बाहर के मुल्क तुम्हारी रिपोर्टें भी भेजी। अगर सबने यही कहा कि
कि तू मां नहीं बन सकती। तेरी किस्मत में औलाद नहीं है बेटा। इससे तो अच्छा था कि मैं मर ही जाती अम्मा। क्यों बनाया मुझे अल्लाह ने ऐसा? ना बेटा, सोबी ऐसे नहीं कहते। खुदा की जात से कभी मायूस नहीं होते बेटा। हो सकता है अल्लाह तेरी आजमाइश कर रहा। अगर किसी दूसरे की औलाद तुझी जान से पालेगी ना, तो हो सकता है खुदा तेरी गोद भी भर दे। तुझे अमिता का बताया ना, पूरे 12 साल के बाद बेटा हुआ था उसे। उसने भी अपने भाई का बच्चा लेके पाला था। कहते हैं कि औरत अगर किसी का बच्चा पाले ना, तो उसके अंदर भी खुद ब खुद ममता आ जाती है और उसकी गोद भर जाती है। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन माँ जी कभी नहीं मानेगी। बल्कि मुझे तो डर है अम्मा, अगर आपने उनसे बात की तो वो कहीं हंगामा ना करते, मेरा जीना और मुश्किल हो जाएगा। तो अब कौन सा आसान है मेरा बच्चा। एक बेटा, तुझे ये कुर्बानी देनी होगी तो अपने सास ससुर का दिल जीत, उनके दिल में अपना एक मकाम बना। देख लेना, अगर मेरे अल्लाह ने चाहो ना, तो तेरी गोद जरूर हरी होगी। ये तेरी माँ की दुआ। जब तुम